Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. आज हम फिजिक्स का पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हम फिजिक्स की मुख्तसर सी तारीफ पढ़ेंगे और इसका तारुफ पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है। पहला चैप्टर है जिसका नाम है मेजरमेंट्स यानी कि पैमाइश। इसमें हम देखेंगे कि चीज़ों की पैमाइश किस तरह की जाती है, उनके यूनिट्स किस तरह से लिखे जाते हैं और उन यूनिट्स को कारामद किस तरह से बनाया जाता है। इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। ये बेसिक डेफिनेशन है फिजिक्स की, जो इसमें की एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनिंग, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन जनरल सी डेफिनेशन की गई थी। इस स्टडी को बाद में दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। एक्चुअली नेचुरल फिलॉसफी से ड्राइव की गई। तो जो दो ब्रांचेस डिफाइन की गई उसमें पहली थी लिविंग थिंग्स यानी कि जिसको बाद में बायोलॉजी का नाम दिया गया, और नॉन लिविंग थिंग्स फिजिक्स का ताल्लुक तमाम का तमाम ताल्लुक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से है। डेफिनेशन जो मॉडर्न एज में फिजिक्स की जाती है वो डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैटर यानी कि मादा एंड एनर्जी यानी कि एनर्जी और मैटर इन दोनों के जो आपस में रिलेशनशिप है उसको फिजिक्स कहते हैं। कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो इनके बाहमी ताल्लुक को जो इसका स्टडी है उसको हम कहते हैं फिजिक्स। बेसिकली जो फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज हैं यानी कि अदवार हैं, जो बेसिक साइंस के अदवार हैं वो तीन अदवार गिने जाते हैं। पहला फ्रंटियर कहा जाता है द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल लार्ज। द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली लार्ज कि दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें कंसीडर क्या किया जाता है कि जो दुनिया है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों से मिलकर बनेगी। इट्स मीन कि यूनिवर्स इटसेल्फ। तो जब साइंटिस्ट ने शुरू शुरू में देखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी बड़ी चीजों से मिलकर बनी है। सेकंड फ्रंटियर यानी कि सेकंड दौर जो माना जाता है उसमें कहा जाता है द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब क्या है कि जब डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, जब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होना शुरू हुए तब ये सोचा गया कि पूरी दुनिया जो है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो सेकंड दौर को कहा गया द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तीसरे दौर में ये कहा गया द वर्ल्ड इज कम्प्लेक्स मैटर। जो पूरी की पूरी दुनिया है वो कम्प्लेक्स मैटर से मिलकर बनी है यानी कि वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग, कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी हैं जिस तरह हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यूनिवर्स की बात करें तो माउंटेन्स हैं, गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट किस्म के प्लैनेट्स हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी। तो लास्ट डिसीजन था थर्ड फ्रंटियर वो कंसीडर किया गया द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ बेसिक ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का ताल्लुक किसके साथ है, जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस से। एटम के अंदर जो मिडल पार्ट है उसका जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस है। और इसी से रिलेटेड जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें हम मोस्टली पढ़ते हैं फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। तो इस जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं उस फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जिसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर। उनके उनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडी है पार्टिकल से रिलेटेड उसको हम कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स मोस्टली हम स्टडी करते हैं ऐसी बॉडीज के बारे में
जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोचिंग हो, जो बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हो, उनकी जो स्टडी है, उनकी जो मामलात हैं जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं कि चीजें बनती किस तरह से है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ चीजें जल्दी टूट जाती हैं, कुछ में ज्यादा फोर्स बियर करने की एबिलिटी होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ पास्ट पेपर में कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें से पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड इज। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में जो फिजिक्स की ब्रांच है वो कौन सी है, पार्टिकल फिजिक्स है हमारे पास। गुजरांवाला बोर्ड में ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। Next question is the branch of physics which deals with the atomic nuclei. डीजी खान बोर्ड में 2009 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो न्यूक्लियस के बारे में होते हैं, न्यूक्लियाई एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जो होता है, मैंने अभी पढ़ा है, तो वो कौन सी होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द लाइट एनर्जी इज कॉल्ड। लाइट के बारे में जो फिजिक्स है वो हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स जो ऑप्टिकल फिजिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं, ये बुक की साइड इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन लिया गया है, जो फैसलाबाद बोर्ड में 2009 में पूछा गया है। इसी के साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है और अक्सर ये बोर्ड में आता है। व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल फ्रंटियर ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। सरगोदा बोर्ड में 2018 में, लाहौर बोर्ड में 2013 और 2015 में पूछा गया है। तो हमने थ्री फंडामेंटल ऑफ साइंसेस पढ़े हैं, फर्स्ट फ्रंटियर, सेकंड फ्रंटियर और थर्ड फ्रंटियर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको इसी तरह से लिखना है कि फर्स्ट फ्रंटियर क्या है, वेरी लार्ज, सेकंड फ्रंटियर क्या है, वेरी स्मॉल, और थर्ड फ्रंटियर क्या है, ऑफ मिडल साइज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। स्टे होम, स्टे सेफ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। जजाकल्ला।